हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो का विषय है श्रावण मास की कथा का 15वां अध्याय। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। आज की व्रत का विषय है सुपोधन नामक व्रत। शुरू करते हैं कथा को। बोलिए श्रावण मासी की जय, भोले बाबा की जय। श्री सनत कुमार जी ने भगवान शंकर जी से कहा कि हे प्रभु, मैं नागों का आश्चर्यजनक नाग पंचमी व्रत आपके मुखारविंद से सुन चुका हूँ। हे देवेश, अब आप मुझे षष्ठी के दिन किए जाने वाले व्रत के संबंध में बतलाइए। इस व्रत का नाम क्या है और विधान क्या है। भगवान शंकर जी ने श्री सनत कुमार जी से कहा कि हे तात, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को महामृत्यु विनाशक उत्तम सुपोधन नाम का व्रत करना चाहिए। शिव मंदिर में अथवा घर में ही महादेव जी की पूजा करके दाल, आटा, भात का नैवेद्य, नमक सहित आम का साग रखना चाहिए। ब्राह्मणों को नैवेद्य पदार्थ का वायन देना चाहिए। जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करता है उसे बड़े भारी पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। रोहित नामक एक राजा के यहाँ बहुत समय तक संतान नहीं हुई। उसने पुत्र की प्राप्ति के लिए कठिन तप किया। तप के द्वारा श्री ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर उस राजा से कहा कि राजन, तुम्हारे भाग्य में पुत्र प्राप्ति नहीं है। लेकिन राजा इस पर भी पूर्व तपस्या में ही लीन रहा। ब्रह्मा जी दोबारा प्रकट हुए और राजा से कहा कि राजन, तुम्हें जो पुत्र मैं दूंगा वह अल्प आयु होगा। इस पर राजा और रानी ने सोचा कि अल्प आयु पुत्र ही सही, एक तो उसकी प्राप्ति से वंध्यापन हट जाएगा, दूसरे इस लोक में अपुत्र होने की निंदा मिट जाएगी। श्री ब्रह्मा जी के वरदान से राजा के यहाँ शोक और हर्ष से युक्त पुत्र हुआ। राजा ने जात कर्म आदि संस्कार बड़ी धूमधाम से किए। राजा रोहित और रानी दक्षिणा ने पुत्र का नाम शिवदत्त रखा। डरते डरते राजा ने राजकुमार का उपनयन संस्कार किया। मृत्यु के भय से राजा ने उसका विवाह नहीं किया। जब राजकुमार 16 वर्ष का हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई। ब्रह्मचारी पुत्र के मरने से राजा दिन रात चिंतित रहने लगा, क्योंकि जिस वंश में ब्रह्मचारी की मृत्यु हो जाती है वह वंश नष्ट हो जाता है और उसकी दुर्गति हो जाती है। सनत कुमार जी ने भगवान श्री सदाशिव से पूछा कि हे देवादिदेव जगन्नाथ, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? यदि है तो मुझे बतलाइए। भगवान श्री सदाशिव बोले कि हे तात, मृतक स्नातक या ब्रह्मचारी आदि हो तो अर्क विधि से विवाह संयोग करके पेड़ तथा ब्रह्मचारी को मिलाकर देश, काल, गोत्र तथा नाम को कहना चाहिए और यह कहना चाहिए कि मैं मरे ब्रह्मचारी की शांति के लिए नैसर्गिक व्रत करता हूँ। पहले सोने के अभ्युदयिक कर, अग्नि स्थापन तथा अघारा वाज्य संज्ञक आदि आहुति देनी चाहिए। व्याहत्रियों में हवन करके व्रत के अनुष्ठान के लिए फल पाने के लिए व्रतकर्ता को अग्नि तथा विश्व देव का घी से हवन करना चाहिए। स्पष्टीकृत हवन करके अवशिष्ट होम समाप्त करना चाहिए। देश काल का विचार करके हवन के पश्चात कहना चाहिए कि मैं अर्क विवाह करूंगा। सोने के अभ्युदयिक करके पीपल शाखा तथा शव को हल्दी और तेल से लेप करके पीले सूत द्वारा वेष्टि करना चाहिए। फिर अग्नि स्थापना करके विवाह विधि द्वारा अघारांत हवन करके अग्नि, बृहस्पति, काम 4 विहारतियों से हवन करके स्पष्टीकृत संज्ञक होम कर कर्म को समाप्त कर देना चाहिए। यथाविधि पीपल की डाल तथा मृत शव को जला देना चाहिए। मृत्यु की संभावना हो तो इस व्रत को 6 वर्ष तक करते रहना चाहिए। 30 ब्रह्मचारियों को नए कोपीन और एक हाथ का कर्ण मात्र का कृष्ण अर्जुन देना चाहिए। खड़ाऊं, छत्र, माला, गोपी चंदन, मणि, प्रवाल माला और आभूषण समर्पण करना चाहिए। इस प्रकार करने पर कोई विघ्न नहीं होता। भगवान शंकर जी ने सनत कुमार से कहा कि हे सनत कुमार, राजा ने इस विधि को ब्राह्मण के मुख से श्रवण करके सोचा कि यह अमुक अर्क विवाह मुझे अच्छा नहीं लगा। विवाह का मुख्य होना उचित है, जिससे मेरे जीव के वास्ते कोई कन्या नहीं देता। मैं राजा हूँ, जो कोई इसको अपनी लड़की देगा मैं उसे रत्न तथा बहुत सा धन प्रदान करूँगा। उसके शहर में एक ब्राह्मण रहता था जो कि उन दिनों बाहर गया हुआ था। उसकी पहली मृत पत्नी से एक लड़की थी। उस ब्राह्मण की दूसरी पत्नी बहुत ही दुष्ट थी। उसने डहा से तथा पैसों के लालच में राजा को लड़की देना स्वीकार कर लिया। उसने 1 लाख रुपया नकद लेकर राजा को अपनी सौतन की 10 वर्षीय कन्या उसके मृत लड़के के लिए दे दी।
उस लड़की को लेकर राजा के सेवक शमशान भूमि में गए। उन्होंने राजकुमार के शव के साथ उस लड़की का विवाह किया और बाद में उस शव के साथ उस लड़की को जलाने की तैयारियां करने लगे। तब लड़की बोली कि आप यह क्या कर रहे हैं। लड़की की बात सुनकर वे सब दुखी होकर बोले कि यह तेरा पति है, हम इसकी देह को जला रहे हैं। लड़की डर कर रोने लगी और उसने कहा कि आप मेरे स्वामी को क्यों जलाते हैं, मैं इसे जलाने नहीं दूंगी, आप सब लोग यहाँ से जा सकते हैं, मैं तो यहीं इसके पास ही रहूँगी और जब यह उठेंगे तो इनके साथ ही जाऊँगी। लड़की का हाथ देखकर सब करुणा से आदर्शित होकर वहाँ से चले गए। और उस समय बड़े बूढ़ों ने कहा कि घोर कष्ट है, हम किसी का भविष्य तो नहीं जान सकते, ये लड़की बेचारी अपनी सौतेली माँ के द्वारा बेची गई है, इसके तो भगवान ही रक्षक है। हमें मरे हुए राजकुमार और इस कन्या को हरगिज नहीं जलाना चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए। इसके बाद सब लोग अपने अपने घरों को वापस लौट आए। अब वह छोटी सी लड़की जो कि कुछ भी ना समझती थी शव के पास अकेली बैठी रोने लगी और बार बार भगवान श्री सदाशिव तथा माता पार्वती को याद करने लगी। उधर दया सागर भगवान सदाशिव और भगवती पार्वती भी बार बार उसको याद करने लगे और नंदी पर सवार होकर तेजी के साथ उस बालिका के पास पहुंचे। बालिका ने जब भगवान सदाशिव और भगवती पार्वती को देखा तो अपने स्थान पर से उठी और उन्हें प्रणाम किया। उसे भगवान और भगवती के आने से बहुत संतोष हुआ। उसने भगवान सदाशिव से पूछा कि क्या मेरे पति जी उठेंगे। उसके सहज बाल भाव को देख कर के पालू भगवान सदाशिव और पार्वती ने कहा कि हे बालिके, तेरी माँ ने सुपोदन नामक व्रत किया था, तेल तथा जल लेकर उसके फल को संकल्प करके तू उसे अपने पति को दे दे और मरे हुए पति से कह कि मेरी माँ ने जो सुपोदन नाम का व्रत किया था उसके प्रभाव से मेरा पति पुनः जीवित हो जाए। बालिका ने भगवान सदाशिव और माता पार्वती के आदेशानुसार वैसा ही किया। शिवदत्त तुरंत उठकर बैठ गया। भगवान सदाशिव और भगवती पार्वती उस बालिका को व्रत करने का आदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। श्री सदाशिव और भगवती पार्वती के जाने के बाद शिवदत्त ने उस कन्या से पूछा कि तुम कौन हो और मैं किस प्रकार यहाँ आया हूँ। बालिका ने शिवदत्त को सारी कथा सुना दी। इसी प्रकार रात बीत गई। प्रातःकाल नदी के तट पर स्नान करने के लिए आए हुए लोगों ने आपस में वापस लौटकर राजा से कहा कि महाराज, आपका पुत्र तथा पुत्रवधू नदी के किनारे पर बैठे हैं। राजा सारा हाल सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर बाजे गाजे के साथ नदी के तट पर गया। जनता ने प्रसन्न होकर राजा की स्तुति की। राजा ने पुत्रवधू की प्रशंसा की और कहा कि आप लोग मेरी स्तुति क्यों कर रहे हैं, मैं तो एक मंदबुद्धि अधम जीव हूँ। मेरी यह पुत्रवधू सुभागा और धन्य है, इसके सजीव पुण्य से राजकुमार जी उठा है। राजा ने फिर उत्तम ब्राह्मणों को दान दिया और अर्चन किया। उसने मरे बालक को नगर के बाहर जाकर पुनः जीवित हो जाने पर नगर में प्रवेश करने के निमित्त ब्राह्मणों के कहने के अनुसार विधान से शांति की। हे सनत कुमार, मैंने तुम्हें सुपोदन नामक व्रत के संबंध में बतलाया है। मनुष्य को चाहिए कि इसको 5 वर्ष तक करने के पश्चात ही उद्यापन करे। भगवान सदाशिव और माता पार्वती का प्रतिदिन अर्चन करके चेरू और आम के पत्तों द्वारा प्रातःकाल हवन करना चाहिए। पूर्व विधान से व्रत में नैवेद्य तथा वायन देना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य को चिरायु पुत्र की प्राप्ति होती है और अंत में वह शिवपुरी को जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय, श्रावण मास की जय। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।